9th लेक्चर है ना अपना, ओके तो 9th है क्या 10th है, जो भी है। तो रे ऑप्टिक्स को हम दो पार्ट में लेंगे, ठीक है ना, दो पार्ट में लेंगे, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट एक ही दिन में पढ़ा दूंगा तो होगा नहीं वो ठीक से। तो ये वाला पार्ट में से आधा सवाल आएंगे, वो वाले पार्ट में से आधे आएंगे, एंड ये वाला पार्ट स्कोरिंग है, ये वाला पार्ट स्कोरिंग। इसमें क्या क्या लेंगे हम, इसमें लेंगे प्लेन मिरर, स्पेरिकल मिरर, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसमें ये वाले पार्ट से तो कंफर्म सवाल होगा, कंफर्म, इस पे डिपेंड करता है सवाल कैसे, कौन पेपर बनाता है उसमें, ठीक है। तो ये तीन पार्ट आज कवर करेंगे। अब क्या बच जाता है अपना, प्रिज्म, लेंस, लेंस में सब कॉम्बिनेशन ही वो सब, प्रिज्म, लेंस, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, आई डिफेक्ट को हटाना है, डिफेक्ट इन ह्यूमन आई वो कट गया, और क्या बचा, ये तीन बचे, ये तीन पार्ट 2 में ले लेंगे, ठीक है। सीधे सीधे सवाल है, शुरू करते हैं, चलो। रे ऑप्टिक्स, अब आपको पता चलेगा कि सवाल सॉल्व करने के लिए बेसिक चीजें पता होंगी तो भी सवाल बन जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं, ऊपर क्या है नीचे क्या है, कॉमन सेंस से अपनी चीजें आ जाएंगी। कैसे, देखो मैं ऐसे सोच के सारे सवाल सॉल्व करूंगा कि बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पता है नहीं, कॉमन सेंस, फंडामेंटल फॉर्मूले और बेसिक चीजों से ही सवाल बन जाएंगे। जैसे कि चलो ये शुरू करते हैं, क्या बोल रहा है, अ पर्सन इज इन द रूम ऑफ सीलिंग, इतना प्यारा सवाल लेना है, सीलिंग इन द रूम, एडजेसेंट वॉल्स ऑफ मिरर, एडजेसेंट वॉल्स आर मिरर, हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली सॉल्व करना पड़ेगा। देखो क्या बोल रहा है ये, कि एक रूम है ऐसा, ओके ये ऐसा रूम है, तो ये सीलिंग हो जाएगी, सही है कि नहीं, ये ऊपर वाली सीलिंग है, नीचे वाली क्या हो जाएगी, जमीन। तो भाई साहब यहां रुके हैं, मिरर कौन कौन है, मिरर को हम क्या कर देंगे, रेड कर देंगे। एक तो तुम्हारा सीलिंग मिरर है, ये एक मिरर है, एंड ये एक मिरर है, ठीक है। सिंपल चीज, पहले क्या लेके चलते हैं हम, ये आदमी दो मिरर में देख रहा है, दो परपेंडिकुलर मिरर होंगे तो तीन इमेज बनेंगे, कितने इमेज बनेंगे, तीन, इस मिरर में एक बनेगी, इस मिरर में एक बनेगी, एक ओवरलैप होगी, कितने इमेज हो गए, तीन, तीन तो ये हो गए। अब सीलिंग के लिए ये तीन इमेज प्लस पर्सन, चार ऑब्जेक्ट हो गए, तो ये चार ऑब्जेक्ट के सीलिंग में चार इमेज दिखेंगे, वो चार और ये तीन, कितने हो गए, 7, खत्म, ठीक है। और बेसिक चीजें पता होंगी तो भी कर पाओगे, अदरवाइज फिर ओवरलैपिंग लूं क्या सर, ये अबे हटाना, सिंपल सी चीजें जो ऑब्वियस दिख रहा है उससे जाओ, ठीक है ना। तो कितने आ गए, 7 इमेज आ गए। अगर बाय डिफॉल्ट चल रहे हो तो ओवरलैपिंग को एक ही मानते, बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं है अंदर तो ओवरलैपिंग को दो अलग अलग नहीं माने, कुछ लिखा ही नहीं है ना भाई, तो दिख कितना रहा है, एक ओवरलैप है ना, तो इमेज एक ही मानेंगे उसको। तो टोटल कितने हो गए, 7 इमेज हो गए, ठीक है। यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट अप्रोच अ प्लेन मिरर, मैंने आपको समझाया था, देखो सिंपल सी चीज है, ये मिरर है, वेलोसिटी ऑफ मिरर इन वेक्टर फॉर्म, ओके, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की इमेज, ठीक है। क्या कहानी है देखते हैं, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट अप्रोच द प्लेन मिरर विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10I, ओके। देन while the image recedes away from the mirror, अब away from the mirror इधर होगा कि इधर होगा, मिरर के अंदर, away मतलब इधर होगा, this is velocity of image, कितना है भाई, 6I मीटर पर सेकंड। the direction and magnitude of velocity of mirror, तो velocity of mirror पता करना है, क्या होता है सर, velocity of mirror is velocity of object plus velocity of image by 2, ये हर किसी के लिए कि परपेंडिकुलर के लिए, सिर्फ परपेंडिकुलर, बाकी पैरेलल कंपोनेंट चेंज नहीं होते, ओके। तो हमें वेलोसिटी ऑफ मिरर पता करनी है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 10I, 10I बेसिक चीज है, कोई बड़ी बात नहीं, ये तो रटवाया था फॉर्मूला और इसको प्रूफ भी करवाया है, ओके। प्लस 6I बाय 2, तो कितना रे, 16I बाय 2, तो कितना आ गया, 8I, 8, 8, 6, 8, ये हट गया, ये हट गया, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, क्या मिरर उधर जा रहा है, नहीं, प्लस आया ना, प्लस मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, सही है, सिंपल सी, बहुत बड़ी बात है क्या इसमें, नहीं, ओके।
आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ चलते हैं। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। देखो, टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट एट एन एंगल अल्फा। ठीक है भाई, देखो ये एक मिरर है, ये एक मिरर है। प्रोसीजर से समझा रहा हूं ताकि थोड़ी थ्योरी क्लिक कर जाए, अदरवाइज जिसको फॉर्मूले याद होंगे तो फ्रैक्शन ऑफ टाइम में सॉल्व हो जाएंगे। दो मिरर है ऐसे करके, ओके। ये देखो, डेविएशन मतलब चेंज इन डायरेक्शन रहता, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, अल्फा। यहां एक नॉर्मल बना लेता हूं मैं इस तरह से, तो एक रे इंसिडेंट हुआ कुछ ऐसे एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ओके। क्या बोल रहा है फिर, अब स्ट्राइकिंग द मिरर सक्सेसिवली सफर्स 5 π/6 रिफ्लेक्शन, टू रिफ्लेक्शन, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा रखा है, दोनों के वजह से मिला के डेविएशन कितना हुआ 5 π/6। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा यहाँ पे, ओके, कितने एंगल से आए, तो इस मिरर से, मिरर M1 से डेविएशन होगा del1, मिरर M2 से डेविएशन होगा del2, तो नेट डेविएशन क्या होगा, नेट डेविएशन इज, अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो del1 प्लस del2, तो ऐसे घूमेगा फिर ऐसे घूमेगा तो ऐड ही होगा दोनों, तो del1 क्या होगा बेटा, देखो सीधे जा रहा था, सीधे जा रहा था, तो ये इंसिडेंट डायरेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन, तो ये del1 है, ये कितना है del1, तो del1 क्या हो जाएगा पूरा 180 माइनस 2i, तो del1 कितना हो गया 180 माइनस 2i, सही है, 180 माइनस 2i। अच्छा, अब जरा देखना बेटा, ये यहां पर नॉर्मल बन जाएगा ऐसे, मिरर से नॉर्मल, देखो ये अल्फा, ये कितना सर, ये 90 माइनस i, 90 माइनस i, ये अल्फा, ये 90 माइनस i, तो इसको क्या बोल देता हूं मैं x, क्या बोल देता हूं x, तो क्या होगा x प्लस अल्फा प्लस 90 माइनस i इज इक्वल टू 180, ये कितना हो जाएगा 180। अच्छा, ये प्लस 90 इधर जाके माइनस 90, तो x प्लस अल्फा माइनस i इज इक्वल टू 90। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एंगल कितना होगा, ये पूरा 90 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस x, तो इधर 90 है, ये प्लस x इधर जाके माइनस x, तो अल्फा माइनस i इज इक्वल टू 90 माइनस x। तो बेटा ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसको आप 90 माइनस x बोल रहे हो, ये कितना है एक्चुअली में अल्फा माइनस i, तो जितने एंगल से इंसिडेंट हुआ उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, ये भी कितना होगा अल्फा माइनस i। तो यहाँ पे डेविएशन कितना होगा सर, सीधा जा रहा था, सीधा जा रहा था, तो सीधे से इधर बेंड हो गया, तो ये हो गया इसका del2, तो del2 जैसे यहाँ पे del1 कितना था 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ भी क्या होगा 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है अल्फा माइनस i, तो प्लस 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है अल्फा माइनस 2i, अल्फा माइनस 2i, करो इसको सिंप्लीफाई, 180 माइनस 2i प्लस 180 माइनस 2 अल्फा माइनस i है ना, ये माइनस i, तो माइनस माइनस प्लस 2i, सही है, तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल। कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो बीच में मत रुकना, बोले i की वैल्यू दी नहीं, सॉल्व कर, ऑटोमेटिक कुछ होगा आगे उसका जुगाड़, ओके। तो 180 प्लस 180 360 मतलब 2 पाई माइनस 2 अल्फा, एंड टोटल डेविएशन दिया है कितना है 5 π/6, ओके। हमें अल्फा चाहिए, हो गया अपना काम, 2 अल्फा इधर ले लो, काम बन गया अपना। तो भाई देखो क्या हो जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 5 π/6, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, साई दूनी 12, 12 पाई माइनस 5 π/6 इज इक्वल टू 2 अल्फा, तो ऊपर क्या बचा 7 पाई और ये 12 हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 7 π/12, एंड ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है रे तुमको, ये वाला जो फॉर्मूला है ये डायरेक्ट दिए वाला, जिसको डायरेक्ट याद है दो बहुत बल्ले बल्ले हो गया उसका, तो ठीक है ना, 7 π/12, 7 π/12, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, सिंपल है। तो इस तरह से सारे कंसेप्ट रिवाइज करवाए इन्होंने, ऑप्शन नंबर सेकंड, ये फॉर्मूला डायरेक्ट है ना हमारे पास, डायरेक्ट है तो फिर तो बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये क्रिस क्रॉस मेथड से करना, कभी भी मैंने आपको समझाया था, ओके। तो ये M1 ये M2, तो M1 से कितने दूर ऑब्जेक्ट रखा है 30 से, तो पहली इमेज कितनी मिलेगी 30,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये 30 पे मिला, ये कितने पे मिला? 5 पे। क्रॉस कर लो। क्या पता करना है? फिफ्थ इमेज ऑफ M2, तो फोकस ऑन M2, ठीक है। चलो भाई, 30 और 5 35, इन दोनों को ऐड कर देना, तो 35 और 5 40, 30 और 30 60 65, फिर क्रॉस हो जाएगा 35, तो 105। वेरी गुड, 105 सही ना। 30 और 100 कौन ऐड कर रहे हो? झंडू। 100, 35 और 65 100, 40 50 60 70 75, सही जा रहे ना। तो फिर क्रॉस, फिर 35, हाँ 105 सही ना। 110, कुछ गलत कर रहे क्या अपन? 110 और ये कितना? 135, 135। तो M2 से 1 2 3 4 और एक, ठीक है ना। ये 35, तो 110 और 35 145, इसकी जरूरत ही नहीं है, पांचवी इमेज आ गई ना ये। तो कितना? 145 फ्रॉम M2, 145 फ्रॉम M2, ठीक है। डायग्राम मत बनाने लग जाना, बोले हाँ अबे बहुत टाइम लगता है उसको, थ्योरेटिकल आंसर जल्दी आएगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। देखो प्रॉपर इन्होंने अरेंज किया है एडिशन के साथ, ठीक है। ये मिरर M2 है ना, तो 1 2 3 4 5, ये पहले इमेज का डिस्टेंस रहता है। दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट। 1 2 3 4 5, बी केयरफुल। यहाँ पे गलती क्या हो सकती है? तुम इसको पहली इमेज मान सकते हो। तो वो याद रखो कि जितना ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस होता है उतना इमेज का। तो ऑब्जेक्ट कितने पे है? 5 पे है, तो पहली इमेज तो 5 पे मिलेगी। कुछ आए ना ये तो कंफर्म आता है, तो पहली इमेज 5 पे, फिर ऐड करते जाओ, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ चलते हैं, ये बड़ा अच्छा सवाल है। अगर इंसिडेंट रे थीटा से रोटेट हुआ तो रिफ्लेक्टेड भी थीटा से, अपोजिट में, और मिरर अगर थीटा से हुआ तो 2 थीटा से। तो यहाँ पे मिरर कितने से रोटेट हुआ? 3.5। पहले ऐसा था तो पाथ रिट्रेस हो रहा था, अब ये थीटा से घूमा मतलब 3.5 से, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमेगा? 7 से। बस इतना ही कंसेप्ट है। अगर मिरर थीटा से घुमा तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से? 2 थीटा से। तो यहां का रे यहां जाएगा तो कितना? 7 डिग्री, बिकॉज मिरर कितने से रोटेट हुआ? 3.5, तो वो कितने से रोटेट होगा? 7 डिग्री। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क, हमें वो डिस्टेंस बताना है, आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल कितना है? 7 डिग्री। आर्क कितना है पता करना है, रेडियस कितना है? 1.5 मीटर। तो डिस्टेंस हो जाएगा 1.5 मीटर इंटू 7 डिग्री। 7 डिग्री मतलब पाई बाय 180, पाई बाय 180। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? देखो 3/2 इंटू 7 इंटू 3.14 बाय 180 डिग्री। तो 3 1 जा 1, 3 6 जा 18, ये 0। ओके, तो 6 1 जा 1 0, ये 6 1 जा 1, इसको कैंसिल करते हैं। तो क्या हो जाएगा फिर? ये कुछ गलत करेंगे अपन, 22/7 लेंगे तो जल्दी हो जाएगा क्या? यस, वेरी गुड, यस 22/7 ले लेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, कर ही लेते हैं कैलकुलेट। वैसे अप्रोक्सीमेशन से भी आएगा, कोई टेंशन नहीं। ये 3/2 इंटू 7 इंटू 1/180 इंटू 22/7, ये निपट गया। 3 संग 18 0, ये भी निपट गया। 11 30 हो गया, ये 30 दूने 60, या फिर ये 5.5 हो गया, तो 5.5/30 मीटर में आएगा आंसर। तो ऑप्शन सेंटीमीटर में दिख रहे हैं, तो ये कितना होगा? 550, और 550/30, ये 0 0, 3 1 3, 3 1 3, 2 3 8 24, 18 पॉइंट समथिंग, 18 पॉइंट समथिंग। सेंटीमीटर में तो उधर ही एडजस्ट कर दो उसको। ओके, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2। लॉजिक क्या था? मिरर अगर थीटा से रोटेट होता है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से, वो भी रटाया है। ओके, यहाँ चलते हैं। ये देखो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है। क्या? देखो वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मिरर। उसके बाद प्लेन मिरर इज मूविंग विथ वेलोसिटी, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ मिरर मूव्स विथ वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। हेंस फाइंड द आई इज नॉर्मल अलोंग द प्लेन ऑफ मिरर, मतलब x डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू मिरर।
हमें क्या पता करना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, मतलब वी आई पता करना है। अब लॉजिक क्या है, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय 2। क्या पता करना है, वी आई। तो वी आई क्या हो जाएगा, वी आई हो जाएगा 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये 2 इधर आ गया होगा। अब याद रखो ये पूरा इक्वेशन इसमें नहीं रख सकते तुम, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है किसके लिए है, परपेंडिकुलर के लिए। और यहां क्या लिखा है, आई डायरेक्शन नॉर्मल है, आई डायरेक्शन नॉर्मल है, तो कौन सा कंपोनेंट लेंगे, सिर्फ आई वाला, मतलब सिर्फ ये लेंगे, सिर्फ ये लेंगे, एंड बाकी के सेम रहेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट के वैसे इमेज के। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कहाँ है, ये है, तो इमेज का ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट चेंज होने वाला है नहीं। कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, जो परपेंडिकुलर चल रहा, परपेंडिकुलर चल रहा मतलब नॉर्मल के डायरेक्शन में। नॉर्मल किस डायरेक्शन में है, आई डायरेक्शन में, तो कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, आई। नॉर्मल अगर जे में होता तो कौन सा कंपोनेंट लेते, जे का लेते, ठीक है। तो 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर 4i ही क्यों लिया, बिकॉज वही परपेंडिकुलर है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर, तो सिर्फ 3 लेंगे, तो 4 2 8i माइनस 3i, तो कितना आ गया 5i, पहला 5i। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज लिख रहे हो ना, तो 5i के साथ बाकी के 2 कंपोनेंट किसके रहेंगे, ऑब्जेक्ट के, तो 5i 4j 5k, 5i 4j 5k, 3 नहीं, 5i 4j 8k नहीं, गलत, k का को चेंज होगा भाई, ओके 6i गलत, तो कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर, और सीधे सीधे आ जाएगा ये कंपोनेंट 4j 5k 4j 5k 4j 5k 4, अच्छा इससे नहीं होगा, बहुत तीनों में मैच हो रहा होगा, ठीक है ना। अपनी होशियार है क्या, नहीं वो भी होशियार है, तो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा। आपको याद आना चाहिए कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, सिर्फ जो परपेंडिकुलर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के इतने सवाल नहीं आते, फिर भी कर लेते हैं, बिकॉज ये बच्चों जैसे सवाल है, ओके 10th में इसके सवाल थे। तो इसमें मैग्निफिकेशन का रोल बहुत ज्यादा है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला h2 बाय h1 माइनस v बाय u f अपॉन f माइनस u f माइनस v बाय f, ये सारी चीजें हो गई। कॉनकेव कॉन्वेक्स साइन कन्वेंशन तो हमको पता है, ठीक है। शुरू करते हैं, यहाँ चलते हैं, क्या बोल रहा है। पहला ही सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर, मतलब u माइनस 60 हो गया, समझते हो, पोल से लेफ्ट साइड के डिस्टेंस निगेटिव। फोकल लेंथ f इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर, वाई, बिकॉज मिरर इज कॉनकेव, कॉनकेव मतलब इधर की फोकल लेंथ निगेटिव। इफ ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड, ऑब्जेक्ट मतलब du, du कितना है, du है 1 मिलीमीटर along the principal axis, find the shift is image, मतलब dv हमें पता करना है। तो point object is placed at 60 centimeter on the pole of concave mirror of focal length इतना principal axis, object is shifted इतना, the mirror principal, then find shift in image। तो पहले image distance भी निकालना पड़ेगा। image distance कैसे निकालेंगे, 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f, v plus u is equal to family, मिरर में सब दिखते हैं अपन, ठीक है ना। तो v जो निकालते हैं उसका साइन हम नहीं रखते, तो 1 by v माइनस 1 by 60 माइनस 1 by 10, ये माइनस इधर जाके प्लस, तो 1 by v इज इक्वल्स टू 1 by 60 माइनस 1 by 10, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 60 by 600, 10 माइनस 60 माइनस 50 बाय 600, 0 0 कैंसिल, 5 के पास 5 के पास 5 दूनी 10, तो माइनस 1 बाय 12, तो v क्या आ जाएगा माइनस 12, v क्या आ जाएगा माइनस 12, ठीक है, v आ गया माइनस 12, माइनस आया मतलब लेफ्ट साइड में मिलेगा, ओके। अच्छा, अब हमें पता करना है डेल्टा v, तो फॉर्मूला क्या है, 1 बाय v प्लस 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय f, डिफ्रेंशिएट करो, माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर डी वी माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू, चेंज क्या हो रहा है u एंड v, मिरर बदला क्या नहीं, तो फोकल लेंथ चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो या फिर ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस,
तो -1/u² इंटू डी यू इज इक्वल टू 1/v² इंटू डी वी। हमें डी वी पता करना है, तो डी वी क्या बन जाएगा, डी वी इज इक्वल टू -v/u² इंटू डी यू। डी यू दिया हुआ है, डी वी मिल जाएगा। ये माइनस वी कितना है बे, -12, यू कितना है -60, इसका स्क्वायर इंटू ये 1 mm, 12 पंचे 60, माइनस का कोई रोल बचता नहीं है, 5 का स्क्वायर 25, तो कितना आ जाएगा 1/25 mm। माइनस में आ रहा है लेकिन माइनस का कोई रोल है नहीं इधर, तो क्या आ गया 1/25। ठीक है, वेलोसिटीज के भी फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, मिरर फॉर्मूला लिखो उसके हिसाब से चलते रहो। ठीक है, सीधे सीधे आंसर आ गया, कितना आ गया 1/25, 1/25। ठीक है, यहाँ चलते हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है, लगने को इजी लग रहा है लेकिन उस टाइम पे गलती करने के चांसेस इसमें ज्यादा है। क्यों, सुनो, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ स्पेरिकल मिरर इज इक्वल टू फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज इज मस्ट बी एट इंफिनिटी, मे बी एट इंफिनिटी, मे बी एट फोकस, नन गलत है, तो मस्ट बी के मे बी, मस्ट बी मे बी लिखना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज मिरर स्पेसिफाइड है क्या, नहीं, समझे, मिरर बोला क्या कौन सा, नहीं, तो अगर वो कॉनकेव मिरर है, कैसा कॉनकेव, तो कहां मिलती, इंफिनिटी पे, और कॉन्वेक्स है तो 2f पे, कॉन्वेक्स है तो 2f पे, तो मस्ट भी बोलेंगे क्या, नहीं, तो क्या बोलना पड़ेगा, मे बी। अगर वहां पे स्पेसिफाइड होता कि कॉनकेव के लिए क्या, कॉन्वेक्स के लिए क्या, तो 100% हम श्योर थे। तो यहां तो 50% आंसर क्या है, इंफिनिटी, 50% 2f, तो क्या लिखना पड़ेगा, मे बी, अंग्रेजी बेटा। ओके, ऑप्शन नंबर 2। इन्होंने तो प्लस और माइनस एफ ले लिया, बिकॉज कॉन्वेक्स के लिए प्लस एफ, कॉनकेव के लिए माइनस एफ, देखो प्रूफ भी किया इन्होंने, फॉर्मूले में डालेंगे तो एक में 2f आ जाएगा और एक में इंफिनिटी आएगा, तो क्या लिखना पड़ेगा, मे बी इंफिनिटी। मतलब चुल्लू भर का सवाल है लेकिन डूब मारेगा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे क्या करने के चांसेस ज्यादा, मैं आपको समझाता हूँ। आप क्या बोलेंगे, सर ये रे आ रहा था, तो नॉर्मल आने वाला रे सेंटर से पास होता सर, तो रेडियस कितनी 0.2, 0.2 मतलब 20 सेंटीमीटर, गलत हो जाएगा। तो यहां दिया क्या है सर, यहां इमेज का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, रेडियस पूछा है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से फोकस आ जाता, फोकस से रेडियस आ जाती। क्या फॉर्मूला है सर, फॉर्मूला है v + u इज इक्वल टू फैमिली। पूरा फंसाने की कोशिश किया है, आपको क्या लगेगा, सर ये नॉर्मल आने वाला रे, अगर ये रे नहीं होता तो इससे पास होता, या इससे डबल भी करेंगे कुछ लोग, ये फोकस है सर, नहीं, गलत। यहां तुम्हारी ऑब्जेक्ट है, यहां इमेज, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, तो फार्मूला लगाओ ना भाई, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ऐसे भी लिख सकता मैं 1/v + 1/u इज इक्वल टू 2/r, 2/r। ओके, तो v इमेज डिस्टेंस, ये इमेज है, इमेज डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर, कैसा, माइनस की प्लस, -50 प्लस 1/u, ऑब्जेक्ट किधर है, उधर है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 और प्लस 20 है, इज इक्वल्स टू 2/r। करो इसको सिंप्लीफाई, तो क्या हो जाएगा ये 1/20 माइनस 1/50 इज इक्वल टू 2/r। तो कैसे करेंगे, 50 माइनस 20, 50 माइनस 20/20 इंटू 50 इज इक्वल टू 2/r, तो कितना होता है 30, 30/20 इंटू 50 इज इक्वल टू 2/r, तो 0 0 कैंसल, तो क्या हो जाएगा r, 30/20 इंटू 50 बराबर है ना, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 5 100 200, 200/3 तो 66 आता है, सही हूँ क्या मैं, 66 सेंटीमीटर है क्या, ये देखो 66.67 सेंटीमीटर। एक्स्ट्रा का दिमाग मत चलाओ, ये जा रहा है इससे, ये फोकस होगा या को, वो ऑब्जेक्ट रखा है वहां पे सीधा सीधा, या फिर मान लो लग भी रहा है तो फॉर्मूला से करो, बेटर रहेगा, अगर होगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये देखो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। यहाँ चलते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक जाएगा वैसे वैसे इमेज दूर जाएगी, जो नजदीक होता है उसकी इमेज दूर होती है।
ओके मतलब इसकी देख लेते प्रिंटेड इमेज और अच्छे समझ आएगा। देखो इसकी इमेज ऐसे बनेगी, ये जो ए बी है ना, ए बी, इसकी इमेज ऐसे बनेगी, समझ आ रहा है? मतलब ये जो बी नजदीक है, बी की इमेज दूर बनेगी, ओके, एंड ए की इमेज नजदीक बनेगी। और जैसे जैसे नजदीक जा रहे तुम वैसे वैसे हाइट बढ़ते जाती। तुम तो इसको ऐसे समझ के इमेज बनाओगे ना, ये एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनेगी, ज्यादा दूर और लंबी बनेगी, और इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनेगी इन्वर्टेड करके, ठीक है? अच्छा अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला क्या बोल रहा है देखो कि इमेज ऑफ बी विल बी क्लोजर देन ए। बी की इमेज क्लोजर होगी क्या? गलत, बी की इमेज दूर होगी, ए की इमेज नजदीक होगी, बी की इमेज दूर होगी। जितना तुम नजदीक जाओगे उतना वो दूर जाएगी। इमेज ए बी विल बी पैरेलल टू, गलत बात है ये, बिकॉज हम इसकी इमेज कैसे बनाएंगे? ये एक ऑब्जेक्ट लेंगे एंड ये एक ऑब्जेक्ट लेंगे, इसकी इमेज बनाएंगे, इसकी इमेज बनाएंगे, दोनों को कनेक्ट कर देंगे। पैरेलल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज नजदीक इसकी हाइट जो यहां मिलेगी, इसकी हाइट जो यहां मिलेगी, वो कैसे होगी? अलग अलग होगी। लेंथ, अच्छा दो ऑप्शन है, लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू ए बी, इक्वल टू रहती कह रहे? नहीं, लेंथ ऑफ इमेज इज मोर देन ए बी। देखो ना यहां देखो डायग्राम में देखो, इसकी इमेज टिल्ट हो गई ना, इतनी सी थी टिल्ट हो गई, ओके इसको लैटरल मैग्निफिकेशन बोलते हैं, समझ आ रहा है? तो इस तरह से, तो कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। समझ आ गया? तो इस तरह से मतलब पूरे कंसेप्ट वो भी क्लियर हो गया। यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है? सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। याद है एबरेशन? एबरेशन पढ़ा था हमने। एबरेशन मतलब इमेज के बाजू में 7 कलर की इमेज बन जाती। अगर व्हाइट रेज यूज करे तो सबका रिफ्रैक्शन अलग अलग होता, डेविएशन सबका अलग अलग होता, तो 7 कलर बनते। तो हमें क्या चूज करना है? सेलेक्ट इनकरेक्ट, गलत बात सेलेक्ट करनी है। फॉर कॉन्केव मिरर इफ रियल ऑब्जेक्ट if image of real object is virtual then magnification must be positive। सही बात है। वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट, दोनों की हाइट ऊपर, तो कैसे आएगा? पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी डिस्प्ले ऑन, बिल्कुल सही बात है। वर्चुअल इमेज मतलब ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे नहीं ले सकते। एबरेशन ऑकर ओनली इन रियल इमेज, धोखा लग रहा है थोड़ा सा। चौथा पढ़ लेता हूँ, क्रोमेटिक एबरेशन डज नॉट अकर विथ मिरर, गलत बात है। मिरर में होता, सब में होता, सब में होता। तो बचा क्या? ये क्या बोला? एबरेशन ऑकर ओनली फॉर रियल इमेज, गलत बात है। वर्चुअल के लिए भी होगा। व्हाइट लाइट की जो वर्चुअल इमेज होगी व्हाइट लाइट की होगी, तो वर्चुअल इमेज से अगर हम उसको पास करवाएंगे तो उससे भी एबरेशन होगा। तो सिर्फ रियल के लिए होगा क्या? नहीं, एबरेशन ऑकर फॉर बोथ रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज, ठीक है? दोनों के लिए होता, मतलब मिरर में भी होता। मिरर की इमेज कैसी रहती? ऑलवेज वर्चुअल, ठीक है? तो इस तरह से, तो क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 3, ओके। आगे चलते हैं, ये देखो ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा, तो हमें इमेज की डायरेक्शन बतानी है। P है, Q है, R है कि ऐसे? देखो, रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू फोकस, तो किस पे चलेगी इमेज? P पे। सीधे सीधे सवाल आएंगे, बहुत अच्छे सवाल आएंगे, बस डरना नहीं होता। वो जाने वाला रे ऐसे आ रहा है, तो किससे जाएगा? P से। तो इमेज की डायरेक्शन कहाँ होगी? P पे। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। यहाँ इसमें गलत क्या है पूछा है, क्या क्या गलत है? पहली चीज देखो क्या बोला? इफ द फिगर इज कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर मतलब ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो भाई जो रे सेंटर से पास कर रहा होता वो वापस जाता, जा रहा है क्या? नहीं, तो ये पहली गलती। दूसरी गलती, यहां पे ये रे गिरा तो रिफ्लेक्ट हो गया, इतने ही एंगल से जाता, जा रहा है क्या? नहीं, ऐसे बता रहे, तो ये दूसरी गलती। तीसरा रे ऐसे गया, ये थोड़ी वापस आएगा, वापस तो इसको आना था, वापस तो इसको आना था, तो ये वापस आएगा क्या? नहीं, तो ये कितनी गलती? तीसरी गलती। तो ये 3 गलती हुई। चौथी है क्या कहाँ पे? नहीं, 0 1 2 3, ठीक है? तो 3 गलतियां इसमें, चौथी ढूंढते मत बैठो, ऑप्शन में नहीं है चौथी, ओके। यहाँ चलते हैं भाई, क्या बोला? 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15, फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन। देखो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन, ओके। तो क्या क्या दिया है? 4.5 सेंटीमीटर, मतलब H1 हाइट ऑफ इमेज दिया है 4.5 सेंटीमीटर, प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, U दिया है -12, सही है ना? U दिया है -12। फोकल लेंथ
एफ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मतलब प्लस, और कॉन्वेक्स मतलब प्लस। तो फाइंड द लोकेशन एंड मैग्निफिकेशन। एफ और यू से मैग्निफिकेशन आ जाएगा। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। सही जा रहा क्या मैं? एफ, यस, एफ माइनस वी बाय एफ, या एफ अपॉन एफ माइनस यू। एफ कितना है? 15 बाय एफ 15 माइनस यू कितना है? -12। तो 15 बाय माइनस माइनस प्लस 27, 3 5 जा 3 9 जा। तो मैग्निफिकेशन कितना? 5/9। मैग्निफिकेशन कितना? 5/9। तो दोनों हो सकते हैं। अब क्या पता करना है भाई? लोकेशन ऑफ इमेज, मतलब V पता करना है। तो मैग्निफिकेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, F माइनस वी बाय एफ। तो मैग्निफिकेशन कितना है? 5/9। और कॉन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही होगा, बिकॉज सब इमेज कैसे रहते? इरेक्ट रहते। इज इक्वल टू एफ, एफ कितना है बे? 15 माइनस वी बाय 15। तो 15 5 75। सही है? सही है ना? 15 चौक 75। 75/9 इज इक्वल टू 15 माइनस वी। वी को इधर ले लो, तो v इज इक्वल टू 15 माइनस 75/9। तो पॉइंट में आंसर है। तो 9 1 9, 9 8 72, बराबर ना? एंड 9 3 27, तो 8.7। तो 9 6 6.7। सही समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 6.7 सेंटीमीटर। तो भाई ये लग रहा है 6.75/9। सही है? तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले याद है तो अपना काम बन जाएगा। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वी बाय यू, एफ माइनस यू, नहीं, एफ बाय एफ माइनस यू, एफ बाय एफ माइनस यू, एंड दूसरा एफ माइनस वी बाय एफ। ठीक है? इस तरह से हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं। अ स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर। साइज इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, मतलब यू कितना दिया? -27 सेंटीमीटर। कर्वेचर 36, रेडियस दिया है। रेडियस इतना मतलब फोकल लेंथ 18, बी केयरफुल, 18 दूनी 36। तो फोकल लेंथ -18। क्यों भाई? और कॉनकेव है, कॉनकेव है ना? कॉनकेव, यस। देखो डिस्टेंस और शुड बी क्या बोला? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन प्लेस, मतलब वी पता करना है। वी पता, स्क्रीन पे लेंगे ना इमेज, तो वी पता करना है। इन ऑर्डर टू शार्प इमेज व्हाट इज साइज ऑफ इमेज, मतलब मैग्निफिकेशन से हाइट ऑफ इमेज बतानी है। ठीक है? तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एफ और यू का यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ बाय एफ माइनस यू, एफ बाय एफ माइनस यू। सही जा रहे हैं ना अपन? तो मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एफ बोलो रे, -18 बाय -18 माइनस यू कितना है? -27। ये माइनस फॉर्मूला का है, इसका और साइन कन्वेंशन का कोई लेना देना है नहीं। तो +27, तो 27 में से 18 के 9, एंड 9 दूने 18। तो हाइट ऑफ इमेज इज -2 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब -5 सेंटीमीटर आ जाएगा रे। नहीं समझे? डबल हो जाएगा ना? तो 2.5 का 5 हो जाएगा। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। ये गलत, ये गलत। ओके? और माइनस इस वजह से आया बिकॉज इरेक्ट इमेज, इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, इन्वर्टेड इमेज। अच्छा, अब क्या रहा भाई? अब रहा कि हमें वी पता करना है। तो मैग्निफिकेशन में वी डाल देते हैं हम, मैग्निफिकेशन में वी डाल देते हैं। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ माइनस वी बाय एफ। सही है कि नहीं? मैग्निफिकेशन निगेटिव आया था तो विथ साइन रखना पड़ेगा। तो मैग्निफिकेशन इज -2, फोकल लेंथ -18, माइनस वी पता करना है, बराबर ना? -18, 18 2 36, तो +36 इज इक्वल टू -18 माइनस वी। वी को इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो v इज इक्वल टू -18 -36, 18 दूनी 36 -54। सही है कि नहीं?
-54 इस वजह से आया बिकॉज उसी साइड मिलेगा, कॉनकेव मिरर है ना भाई, तो इधर ही मिलेगा। -54 मतलब साइन नहीं लिया उसने, तो कौन सा ऑप्शन? ये वाला ऑप्शन। इसमें तो 30 बोल रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर 1। मतलब मिरर वाले सारी चीजें मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से बन जाएगी। F अपॉन F माइनस यू, F माइनस वी बाय F, प्रॉपरली साइन कन्वेंशन, बात खत्म। यहां चलते भाई। An object 2.5 centimeter high is placed at a distance 10 centimeter from a concave mirror. Concave mirror. U minus 10 बराबर है क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ -15 बराबर है 30 की आधी -15। व्हाट इज साइज ऑफ इमेज? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू F बाय F माइनस यू। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2.5 बराबर है ना बे, फोकल लेंथ -15 प्लस 10, वेरी गुड। 10 में से 15 गए -5, 5 3 15, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 7.5 ही जैसे तुम्हारी चल रही है अभी, बराबर है कि नहीं? 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 है कि नहीं भी है? 7.5 ये देखो, ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो इस तरह से आ जाएंगे, ये देखो 4। ओके, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, तो यू कितना है बे? -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मतलब +10। ओके, इमेज फॉर्म बाय मिरर इज, तो पहले मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। ओके, तो ठीक है, कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स रियल ही बनाता है, कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स वर्चुअल तो बनाता ही नहीं ना। कॉन्वेक्स इरेक्ट इमेज आर वर्चुअल, इरेक्ट इमेज आर वर्चुअल, दिमाग खराब हो गया मास्टर का। इरेक्ट इमेज आर वर्चुअल, कॉन्वेक्स कभी रियल इमेज नहीं बनाता, रियल इमेज नहीं बनाता। इरेक्ट इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। कहीं पर भी जाओ, पोल से 2F के बीच में इमेज बदलते, ठीक है? तो वर्चुअल। अब क्या पता करना है भाई? उसका डिस्टेंस मिरर से कितने दूर है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन में एक क्या डालते हैं? माइनस, अरे हटाओ यार, बकवास कर रहे हो मास्टर, क्या मिरर फॉर्मूला यूज करो, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, तो 1/v 1/u माइनस 1/20, 1/f 1/10, ये माइनस हो जाके प्लस, तो 1/v 1/20 प्लस 1/10, तो 2/20, तो कितना? 3/20, 1/v, तो v कितना हो जाएगा बे? 20/3, थर्ड ऑप्शन, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये देखो भाई, यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है? अ कॉनकेव मिरर गिव्स इमेज 3 टाइम्स एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -3। बड़ी इमेज दे रही ना, तो बड़ी दे रही मतलब -3। लार्ज ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट -20, u -20, सही जा रहे कि नहीं रे? फॉर द इमेज टू बी, क्या हो गया? कॉनकेव मिरर गिव्स इमेज 3 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। फॉर द इमेज टू बी रियल, फोकल लेंथ शुड बी, रियल ऑब्जेक्ट्स आर इन्वर्टेड, इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन नेगेटिव। ओके, तो मैग्निफिकेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, बिकॉज मैग्निफिकेशन +3 भी आ सकता, लेकिन वर्चुअल इमेज हो जाती। यहां पे इमेज कैसी बोला? रियल, रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव। ओके, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू f बाय f माइनस यू, सही है? मैग्निफिकेशन -3, फोकल लेंथ पता करना है, जो पता करना है उसका साइन नहीं रखना। f -20 मतलब +20, इधर ले लो, -3f -60 इज इक्वल टू f, इसको इधर ले लो, -60 इज इक्वल टू 4f, तो f बराबर -15, सही ना रे? 15 चौक 60। ओके, तो फोकल लेंथ -15, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है, तो कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। 2 इज आंसर। यहां चलते भाई, क्या बोल रहा है? फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मतलब निगेटिव, सही है ना? कॉनकेव मतलब निगेटिव, वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सो दैट इमेज 2 टाइम्स मैग्निफाइड एंड इन्वर्टेड।
2 टाइम्स मैग्निफाइड एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब मैग्निफिकेशन निगेटिव, कॉन्केव मिरर के लिए सेम मैग्नीट्यूड का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव हो गया तो इरेक्ट इमेज, वहां पे रियल बोला था तो निगेटिव लिया, इन्वर्टेड बोला तो इन्वर्टेड इमेज आर ऑलवेज लिए तो भी निगेटिव। तो हमें क्या पता करना है, वेयर द ऑब्जेक्ट शुड प्लेस, मतलब यू पता करना है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू, इस पे ही आएंगे यार सवाल जब भी आएंगे तो -2, या हर किसी को ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं भले कुछ भी हो, मिरर फॉर्मूला भी हम अवॉइड कर सकते हैं। फोकल लेंथ -50 माइनस यू, तो ये कैंसिल कर सकते हैं भाई, माइनस कॉमन निकाल के, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 2u इज इक्वल टू -50, 2u इज इक्वल टू -150, सही है ना रे। तो u कितना हो जाएगा -75, माइनस ही आना पड़ेगा, लेफ्ट में ही ऑब्जेक्ट रखते ना, तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है तो कितना 75, सही जा रहे अपन 75, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, डेंजर जोन, बहुत अच्छे सवाल है। इसमें ना मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा जिसमें सारी पॉसिबिलिटी होगी, आंसर सेलेक्ट करना है, मतलब कंफ्यूजन की कोई चीज ही नहीं रहेगी। ओके, मतलब ये मान के चलो कि हमें पूरा कंसेप्ट अपरेंट डेप्थ का पता नहीं है, थोड़ा थोड़ा पता है, तो 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, तो पॉसिबिलिटी कौन सी सेलेक्ट करना है उसकी टेक्निक समझाता मैं, ध्यान से सुनो। पहली चीज ये समझो, अगर आप एयर में से डेंसर में की चीज देख रहे हो, पानी की बोलो या कुछ भी बोलो, तो ये एलिवेटेड लगेगी, तो क्या बोलेंगे डी अपरेंट कम होगी ना, डी अपरेंट इज इक्वल टू डी रियल बाय म्यू, एंड डेंसर से देख रहे हो रेरर की चीज तो बढ़ जाएगी, तो म्यू से मल्टीप्लाई, और ये ऊपर दिखेगी, ये ऊपर उसके ऊपर दिखेगी, मतलब लेंथ ज्यादा होगी, अपरेंट लेंथ ज्यादा होगी, अपरेंट डेप्थ ज्यादा। जब तुम डेंसर से रेरर वाली चीज देख रहे हो तो अपरेंट डेप्थ ज्यादा, अरे सिंपल, स्विमिंग पूल ऊपर दिखता ना, तो पानी में रहता ना स्विमिंग पूल, तो ऊपर दिखता, तो अपरेंट डेप्थ कम, तो रियल डेप्थ को म्यू से डिवाइड करो, और डेंसर से देख रहे तो रियल डेप्थ को म्यू से मल्टीप्लाई करो, खत्म, ठीक है। चलो देखो यहां चलते, ये सवाल है किसका, ऑप्टिकल फाइबर का। ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंड्रिकल स्लैब हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2√3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2/√3। इट इज सराउंडेड बाय एयर, अ लाइट ग्लास मिड पॉइंट, द क्या बोला, इट इज सराउंडेड बाय द एयर, अ लाइट रे इज इंसिडेंट एट मिड पॉइंट ऑफ द एंड ऑफ द रॉड एज शोन इन फिगर, द इंसिडेंट एंगल थीटा फॉर विच लाइट रे ग्रेज अलोंग द वॉल, मतलब ये यहां से क्या होना चाहिए, ये ऐसे जाना चाहिए, तो यहां का आर कितना होगा 90 डिग्री, तो इसको आर बोल देंगे, चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब सीन क्या होगा देखो, जरा ध्यान से देखो, ये थीटा ये आर डैश बराबर है, तो भाई यहां पे ये जेड बन रहा, देखो ये जेड बन रहा, ये तो ये आर डैश, तो ये भी आर डैश, ये आर डैश, तो ये क्या 90 माइनस आर डैश, 90 माइनस आर डैश। तो बेटा ये पेयर के लिए स्नेल्स लॉ लगाओ, स्नेल्स लॉ क्या रहता, उसका साइन का एंगल, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो डायरेक्ट लिख रहा बेटा मैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन थीटा, 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 2/√3 इंटू साइन आर डैश, ठीक है। यहां लगाओ 2/√3 इंटू साइन 90 माइनस आर डैश, मतलब कॉस आर डैश, समझे कि नहीं रे, कॉस आर डैश इज इक्वल टू, बाहर जा रहा ना भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन 91, तो कॉस आर डैश कितना हो गया, कॉस आर डैश हो गया 3/2, कॉस आर डैश कितना हो गया 3/2, हमें क्या चाहिए साइन आर डैश, तो भाई ये साइन थीटा का साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री से करेंगे 2/√3, ट्रायंगल बना के भी कर सकते हो, क्या हो गया 2 बाय, अच्छा ठीक है, तो एंगल निकल जाएगा, सही है 2/√3, तो क्या हो जाएगा √3/2, दिस इंप्लाइज आर डैश की वैल्यू मिल जाएगी यहां से, आर डैश 30 डिग्री, वेरी गुड, आर डैश कितना आ गया 30 डिग्री,
तो r डैश 30 डिग्री आ गया तो अपना काम हो गया। हमें थीटा चाहिए था, क्या है देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू 2/√3 इंटू साइन r डैश, साइन 30 1/2 2 कैंसल, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√3, साइन इनवर्स ऑफ 1/√3। क्या करना है, कॉन्फिडेंटली दो जगह स्नेल्स लॉ लगाना है। ग्रेजिंग मतलब सरफेस को छूता हुआ जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 सही है। यहां चलते हैं। इन अबव प्रॉब्लम व्हाट इज द आंसर इफ देयर इज नो आउटर कवरिंग ऑफ पाइप। नहीं ये दूसरे का सवाल है, मैं समझाता हूं कहां का है, कहां का, इसका सवाल है, इसके बाद का सवाल है। ओके क्या क्या करेगा बेचारा मानो। ओके पीपीटी बना बना के थक गया वो। ओके तो फिगर शोज, देखो यहां भी वही सीन है, ये आई ये आर, ये आर डैश बोलेंगे तो ये डायरेक्ट बोल सकते हो 90 माइनस आर डैश, 90 माइनस आर डैश, ठीक है। अच्छा तो क्या करना है हमें, फिगर शोज द लाइट पाइप मेड बाय ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, द आउटर कवरिंग ऑफ पाइप इज मेड बाय मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3/2, what is maximum angle of incidence for a ray with axis of the pipe which total reflection inside the pipe takes place। टोटल मतलब क्रिटिकल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, क्रिटिकल की। चलो बोलो भाई, यहां बोलो, यहां से यहां, हाँ 1 इंटू साइन आई, स्नेल्स लॉ समझ में आ रहा है, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू √2 इंटू साइन आर डैश, √2 इंटू साइन आर डैश। वहां लगाओ भाई, बोलो √2 इंटू कॉस आर डैश, साइन 90 माइनस आर डैश मतलब कॉस आर डैश, स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं इससे ये। ओके इज इक्वल्स टू √3/2, दोनों रूट में इंटू 1। मैक्सिमम एंगल पूछ रहा है ये, मैक्सिमम एंगल तो वहां क्या आएगा, ग्रेजिंग आएगा, और नहीं आएगा तो भी ये एंगल दिया फिर कैसे करेगा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा हो। लेकिन यहाँ कितना लेना पड़ेगा, 90 लेना पड़ेगा, ऑर्डर दिया ही नहीं, फिर सॉल्व कैसे करेंगे, ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं, यहाँ 90 ही लेकर चलना पड़ेगा। ओके और इसका जो बोला इन अबो प्रॉब्लम, अबो मतलब ये अबो था, तो यही स्टेप में यहाँ क्या लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1। तो दोनों के लिए सॉल्व करते हैं, वो अबो प्रॉब्लम पीछे वाला प्रीवियस प्रॉब्लम। तो प्रीवियस प्रॉब्लम में यहां पे क्या रखा है, एयर, तो इक्वेशन क्या बनेगा, √2 cos r डैश इज इक्वल टू 1 इंटू 1। एंड ये जो प्रॉब्लम है √2 cos r डैश इज इक्वल टू √3/√2, इसको इधर भेज दो, तो cos r डैश क्या हो जाएगा √3/2, तो r डैश क्या हो जाएगा 30 डिग्री, सही है क्या पे, r डैश हो जाएगा 30 डिग्री। ये वैल्यू यहां चिपका दो, हो गया अपना काम, आर डैश की वैल्यू यहां चिपका दो, तो क्या हो गया ये साइन आई इज इक्वल टू √2 इंटू साइन आर डैश, मतलब साइन 30 इज 1/2, तो √2 उड़ गया तो ये कितना था 1/√2, साइन इधर जाके साइन इनवर्स, तो आई कितना आता 45 डिग्री, सही है कि नहीं, आई कितना आता 45 डिग्री। अब यहाँ पे बच्चों को तकलीफ क्या होगी, सर ये रे तो वापस आ रहा है ना, तो बेटा यहां देख कौन सा एंगल पूछा है, मैक्सिमम एंगल पूछा है। तो ये एंगल जब मैक्सिमम होता है ना तो रे इसको टच करके जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया 45, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अच्छा तो पहले वाले का भी इसी पे निपटा देते हैं। तो यहां से cos r डैश कितना आएगा 1/√2, तो r डैश कितना आ जाएगा, r डैश आ जाएगा 45, तो यहां रखना पड़ेगा 45। तो साइन आई कितना आएगा √2 इंटू 1/√2, √2 कैंसल, तो आई कितना आएगा 90 डिग्री। मतलब रे कैसा डालना पड़ेगा, ऐसा रे डालेंगे तो ऐसे, समझ आ गया। तो कितना 90 डिग्री, इसके पहले वाले का आंसर क्या है 90 डिग्री, दे देखो ऑप्शन नंबर। इन अबो प्रॉब्लम अगर वो आउटर क्लैडिंग जो अंदर का कोर रहता, बाहर का क्लैडिंग रहता, तो क्लैडिंग अगर एयर की है तो एंगल कितना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से प्रॉपरली गिर सकता क्या नहीं, इस वजह से क्लैडिंग यूज करते, ठीक है, टू रिड्यूस द मैक्सिमम एंगल। मतलब ये भी समझ में आ गया कि भाई क्लैडिंग क्यों यूज करते, टू रिड्यूस द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके तो इस तरह से, तो इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। यहां चलते, ये देखो क्या पूछ रहा है, अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ टैंक। देखो भाई क्या है, ये हमने देखा था ना वो
सर्कल वर्कल बनता है, ये ऐसी चीजें हैं, ध्यान से सुनो। तो यहाँ भी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें फॉर्मूला याद है नहीं, फॉर्मूला याद होने वाली की तो मजा है भाई, कोई टेंशन नहीं। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, एक बल्ब लगा दिया छोटा सा, ये बल्ब लगा दिया, तो ये पहला लाइट तो सीधा चला जाएगा भाई ये, फिर ये लाइट ये भी रिफ्रैक्ट होके चला जाएगा, ये लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। तो एक लाइट जो जाएगी, एक लाइट रे जो जाएगा, जो किससे जाएगा, क्रिटिकल एंगल से। किससे इंसिडेंट होगा, क्रिटिकल एंगल से। यहां से जो लाइट इंसिडेंट होगी, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर एट एन एंगल कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। कौन सा एंगल, क्रिटिकल एंगल। तो ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा ऐसे, सेम इधर होगा ऐसे, ठीक है, ये ऐसे जाएगा, तो यहाँ नॉर्मल बनेगा, तो ये ऐसे जाएगा, तो इसके बाद का वापस आ जाएगा। When light is traveling from denser medium to rarer medium at an angle greater than critical angle, then light is reflected back. तो बाहर वाले को ये रेज दिखेंगे क्या, नहीं, तो यहाँ पे एक सर्कल बनेगा ऐसा, इल्यूमिनस का सर्कल बनेगा ऐसा, जिसकी रेडियस ये होगी, ये देखो Z बन रहा है यहाँ पे ऐसे, समझ में आ रहा है, ये IC, तो ये भी IC। आपको डेप्थ दी होगी, यस, डेप्थ कितनी है, 80 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया, 80 सेंटीमीटर। तो हम tan IC कर लेते हैं, tan IC इज इक्वल टू फ्रंट साइड जिसमें रेडियस है R अपॉन एडजेसेंट साइड 80, ठीक है। अच्छा, लेकिन बेटा क्रिटिकल एंगल का लॉजिक ये रहता कि म्यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स, या फिर साइन IC इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, सही है ना, साइन IC इज इक्वल टू 1 बाय म्यू। म्यू कितना है बे, 1.33, मतलब 4 बाय 3। तो साइन IC कितना हो जाएगा, साइन IC विल बी 3 बाय 4, समझे कि नहीं, साइन IC 3 बाय 4। तो बेटा यहाँ चलते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं, इसको IC बोल दूंगा मैं, फ्रंट साइड बाय हाइपोटेनियस, फ्रंट साइड बाय हाइपोटेनियस। तो ये कितना हो जाएगा, √16 माइनस 9, 7, क्या संकेत, 16 माइनस 9 कितना, 7, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 9 गए 7। होता है एग्जाम के नजदीक आदमी का सब्सट्रैक्शन खराब हो जाता, जब आदमी की शादी होते रहती, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ये साइंस वो साइंस, सब खराब हो जाता। ओके, हाँ, तो देखो अब करना है कि नहीं करना। ओके, तो ये हो गया 3 बाय 4, कहाँ थे हम, यहाँ पे थे। तो tan IC फ्रंट साइड बाय एडजेसेंट साइड, तो 3 बाय √7, 3, अरे रुक रे भाई, शादी का नाम लेती अचानक ये मुझे क्या हो जाता है। ओके, tan IC 3 बाय √7, ओके, R बाय 80 सेंटीमीटर। ओके, शादी के बाद आदमी को शादी का नाम लेते ही सबसे पहले किसकी याद आती पता है क्या, जिसने रिश्ता लाया था। ओके ओके, उसके मम्मी को ऐसे गुचका लगते जबरदस्त। ओके तो यहाँ से R कितना हो जाता, R काश में उससे मिला ही ना होता। ओके, R क्या होता फिर, ये 80 × 3 बाय √7। अरे सही है कि नहीं, हमें तो एरिया पूछा है, एरिया तो सर्कल है ना, तो एरिया क्या है, πr²। तो एरिया इज इक्वल टू πr²। देखो भाई मीटर में खेल चल रहा है, तो यहाँ मीटर में निपटा लेते हैं, ये कट गया, ये इधर आ गया, 8 × 3 = 24, तो कितना 2.4 होगा ना, 2.4 बाय √7, ये रेडियस है, इसका स्क्वायर पाई कितना 3.14, r² मतलब इसका स्क्वायर है। अबे छोड़ो, 24 का 576 आता, 24 का 576, 5.76 बाय √7 का स्क्वायर 7। देखो भाई 5 × 3 = 15, 7 × 2 = 14, 2 पॉइंट समथिंग। अबे शादी के बाद रिस्की हो जाता आदमी, 2.5 समझ गए, 5 × 3 = 15, 7 × 2 = 14। वारे शेर ऑप्शन। अबे देखो बे, जिसको ऑप्शन फॉर्मूला याद है उसकी तो मजा है भाई। यहाँ चलते हैं, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। विद रिस्पेक्ट टू एयर क्रिटिकल, अरे मेरे भाई देखो ओ म्यू नहीं, सुनो 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 सुनो, क्या साइन IC
इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, तो साइन आई सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, सही है कि नहीं, स्पीड और लैम्बडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो साइन आई सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। लीनियर रिलेशन नहीं है, ये साइन का रिलेशन है, तो ये तो लिखने नहीं आता। 2/1 ले सकते क्या, नहीं, बिकॉज साइन आई सी प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, नॉट आई सी प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। अब अगर तू लैम्बडा बढ़ाएगा तो आई सी भी बढ़ेगा, क्योंकि साइन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये ऐसा सवाल आता सरफेस टेंशन में, वहां पे कॉस रहता, कॉस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, एक पीवाई क्यू भी है, साइन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो क्या बोल रहा भाई, देखो हमारे पास वी आई बी जी वाई ओ आर, रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम रहती, येलो की वेवलेंथ रेड से कम रहती। तो क्या बोल रहा, विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम, रेड कलर का कितना है λ1, रेड कलर का एंगल कितना है थीटा, तो जिसका लैम्बडा ज्यादा उसका थीटा ज्यादा, तो लैम्बडा कम हुआ ना तो थीटा भी कम होगा, तो लेस देन थीटा, सही है, लेस देन थीटा। ये मत लिख देना, यहां तक आएगा फिर बोलेंगे आई सी इज अप्रोक्सीमेटली, साइन आई सी इज अप्रोक्सीमेटली आई सी, दिमाग एक्स्ट्रा का मत लगाओ, बिकॉज क्रिटिकल एंगल अच्छा खासा बड़ा रहता, डायमंड के लिए 42 डिग्री रहता, 42 इज नॉट स्मॉल एंगल, समझ आ रहा है कि नहीं, हाँ। तो कौन सा ऑप्शन, लेस देन, ऑप्शन नंबर 3 सही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लैम्बडा का रिलेशन कैसे रहता, उल्टा, इनवर्स, और उल्टे का उल्टा सीधा हो जाता, ठीक है। यहां चलते भाई, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ लाइट। देखो भाई, अब इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, सिंपल सी चीज, क्या, साइन आई सी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, लेकिन यहाँ पे 2 म्यू है, तो ऊपर जो रहता ना बेटा वो बड़ा म्यू है, नहीं छोटा म्यू, अरे नहीं समझे, ऊपर जो म्यू रहता वो क्या रहता छोटा, और नीचे जो म्यू रहता वो क्या रहता बड़ा। क्यों भाई, साइन के एक लिमिटेशन है, साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं रहती, तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, इसमें दिमाग खराब नहीं करना किधर से किधर जा रहा क्या है, सिर्फ देखो 4/3 1.33, 5/3 1.2, मतलब कौन बड़ा है ये, अब पता लगा मेरे को बड़ा है छोटा इसलिए बताने आ रहा, तो फिर मरो सालो, ओके। तो ये क्या है, बड़ा है भाई, 5/3 इज बिगर, अरे 3 बेस साम है, कमी ना, ऊपर 5 है, 5 बड़ा रहता 4 से, ओके। तो बड़ा वाला नीचे, छोटा वाला ऊपर, तो छोटा कौन है 4/3 एंड बड़ा कौन है 5/3, एंड मान लो उल्टा भी ले लिया तुमने तो आंसर में पता चल जाएगा 5/4 आ रहा होगा, और साइन नहीं रहता रहे बोलने का, ओके। तो 3 कैंसिल, तो क्या आ गया, साइन, गलत करा करे कुछ मैंने, साइन आई सी इज इक्वल टू 4/5, तो आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4/5, पूरे मजे ले रहे हैं। इसका ये भी दे सकते थे ना, क्या आता इसका एंगल 53 आता ना, 53 आता ना, तो लेकिन मजे लेने के मूड में ये साइन इनवर्स ऑफ 4/5, और ऑप्शन सही, अपना गलत होता क्या बे कुछ भी, ओके। यहाँ देखो, अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग इनसाइड अ रेक्टेंगल, ये बहुत अच्छा सवाल है, मतलब फंसाने वाला सवाल है, ध्यान से सुनो, इतना डाउट था शायद, देख, a ray of light traveling inside the rectangular glass slab, ये ग्लास स्लैब है भाई, ओके। पता लगा घर में अगर ग्लास स्लैब रहता तो लोग स्लैब के ऊपर आके बैठ जाते, फिर पूरे दर्शन लेते थे, ओके। रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इनसाइड अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, ओके। फिर ग्लास एयर सरफेस एंगल ऑफ इंसिडेंस, कहां जा रहा भाई, रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इनसाइड रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक, ग्लास में जा रहा, मतलब हाइपोथेसिस बना के मत जाओ कि हमेशा एयर से ग्लास में जा रहा, अब ग्लास में ट्रेवल कर रहा, ग्लास से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है करने दो भाई, ग्लास में से ट्रेवल कर रहा है, तो इसका √2 है। द ग्लास स्लैब इंसिडेंस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, इसमें का एंगल कितना है 45 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द रे अंडर द कंडीशन द रे इज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये एयर है ना, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, बस इसमें आपको ये पढ़ना है कि रे कहां से जा रहा, ग्लास से एयर में, बोलो स्नेल्स लॉ, √2 साइन 45 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन आर, पता नहीं ना साइन आर, तो √2 साइन 45 1/√2 साइन आर, तो ये कैंसल, तो आर कितना 90 डिग्री, आर कितना 90 डिग्री।
ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस इज 90 डिग्री। बस पढ़ते वक्त ये हाइपोथेसिस मत बना लेना कि एयर से ग्लास में आ रहा, कहां से कहां जा रहा, ग्लास से एयर में, तो स्नेल्स लॉ लगा दिया, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस इज 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे चलो भाई, ये देखो क्या है ये, रे AO इंसिडेंट ऑन द सरफेस रिफ्लेक्टेड OB म्यूचुअली परपेंडिकुलर एज शोन इन फिगर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल, अरे ब्रीविस्टर्स लॉ है, reflected and refracted ray are perpendicular, then reflected ray is completely polarized. In this situation mu is equal to tan IP, सही है, तो I कितना है 60, तो tan 60 is √3, tan 60 is √3, ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो क्रिटिकल एंगल का क्या रहता, mu is sin IC is equal to 1 by mu, and Brewster law tan IP is equal to mu, वो पोलराइजिंग एंगल, वो क्रिटिकल एंगल। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम रेरर मीडियम, रेरर को 1.5 बोला, इनटू डेंसर मीडियम, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन आर 60 and 45, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ भी नहीं है, बस आपको फंसा रहे हैं, आप डेंसर का ये ले लो, दिस इज नॉट डेंसर, दिस इज रेरर। तो क्या करेंगे, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट इन रेरर मीडियम, मतलब μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। बेटा कहां से गिर रहा, 1.5 रेरर है, मतलब इससे ज्यादा डेंसर होगा वो, तो 1.5 इंटू I कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस 60, रिफ्रैक्शन 45, तो इंसिडेंस 60 मतलब sin 60, μ2 पता करना है, sin 45, सही जा रहे क्या अपन, तो ये 3/2 sin 60 √3/2 μ2 1/√2। अरे बाप रे, अब कुछ गलत कर रहे हैं अपन, sin 45 सही तो है, μ2 3/2 √3/2 सही है, चलो यार देखते हैं, तो ये √2 यहाँ कट गया, √2 हो गया, तो μ2 कितना हो गया, μ2 विल बी 3/2 1.5 इंटू ये कितना हो गया, रूट ऑफ 1.732 बाय 1.414, तो आंसर 1.5 से बड़ा आना चाहिए। अब सवाल यह है कि भाई 1.5 से तो दोनों बड़े, 1.8 भी और 1.7 भी, तो कैसे डिसाइड करेंगे, देखो अब कलाकारी, देखो 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 देखो, इसको हटाओ रे, इसको हटाओ, रुको मेरी बात सुनो, तो क्या हुआ था यहाँ पे 2 था ना, तो ये कट के ये रूट हो गया था, तो μ2 इज इक्वल टू √3 इंटू ऊपर 3 नीचे ये 2 इंटू 1.414, तो √3 इंटू 3 8282, तो 3 को 3 के छोटे से डिवाइड कर रहे, तो ये रेशो बड़ा आता, ये रेशो बड़ा मतलब आंसर 1.7 से बड़ा, 1.7 से बड़ा क्या है, रिस्की ट्रेडर। ओके, ऑप्शन नंबर 4 समझ में आ गया। यहां चलते भाई, क्या बोल रहा आप, फाइंड द टाइम टेकन बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट टू क्रॉस द ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब ऑफ विड्थ 2 मीटर, कोई टेंशन नहीं भाई, इसकी विड्थ कितनी है 2 मीटर, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2। देखो भाई जो लाइट गई वो इस पे गई, लाइट जो गई वो इस पाथ पे गई, तो पहले ये पाथ निकालना पड़ेगा, ये पाथ का नाम क्या है AB, तो टाइम इज इक्वल टू AB अपॉन स्पीड इन ग्लास, मानते हो कि नहीं, AB अपॉन स्पीड इन ग्लास, तो पहले पता करता हूं मैं स्पीड इन ग्लास, भाई साहब स्पीड इन ग्लास होता है स्पीड इन एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, स्पीड इन एयर कितनी 3 × 10⁸, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, मतलब एक काम हो गया, V आ गया। अब हमें पता करना है AB के लिए करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री के लिए स्नेल्स लॉ लगाओ, बोलो बाहर हवा है मतलब 1 × sin 45 इज इक्वल टू √2 × sin R, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बहुत सौ को याद ही होगा 45-30 होता, 45-30 या करो यार, ये क्या आ गया 1/√2 इज इक्वल टू √2 × sin R, ये इधर आ जाता, तो sin R क्या हो जाता, sin R हो जाता 1/2, तो R कितना होता 30 डिग्री, और सही है कि नहीं, तो R कितना आ गया 30 डिग्री, तो याद रखो √2 के ग्लास के लिए
45 का रिफ्रैक्शन 30 रहता, या फिर सॉल्व करो। अब ये दिया हुआ ये पता करना है, तो cos 30 से हो जाएगा अपना काम। तो cos r इज इक्वल एडजेसेंट साइड, अभी ये ट्रायंगल एडजेसेंट साइड कितना 2, हाइपोटेनियस कितना AB, तो AB क्या हो गया, AB विल बी 2 बाय cos r, cos r मतलब cos 30, cos 30 कितना √3 बाय 2, तो ऊपर चला गया 4 बाय √3, तो AB भी आ गया। ये रहा AB, ये रही स्पीड, तो टाइम क्या रहता, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है बे 4 बाय √3 अपॉन स्पीड कितनी है 3 बाय √2 इंटू 10 टू द पावर 8। अब देखो कमाल, 4 को क्या लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2, तो दो क्या हो गया ये ऊपर चला जाएगा ना, कुछ गलत कर रहे हैं हम, देखो कुछ तो भी गलत कर रहे हैं, वो तो बराबर है, स्पीड उससे डिवाइड हो गई, cos r 30 ये भी सही है, cos r एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज एडजेसेंट बाय cos r क्या रहता cos 30 √3 बाय 2, आ रहा है क्या, अरे तो कब बोलते फिर, तेरी शादी करके करेंगे अभी, क्या होता क्या तेरे से कुछ, ओके 4√2 लगता नहीं, देखो देख के 4√2 बाय 3√3, बड़ा वजन कलेजा रखता मेरे क्लास में लूज टॉक करने, बिकॉज मैं ना चाहते भी मेरे मुंह से निकल जाता, ओके क्या करूँ, आदत है मेरी, ओके 4√2 बाय 3√2 इंटू 10 टू द पावर -8, 4√2 बाय 3√2 इंटू 10 टू द पावर -8, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ओके याद चलते भाई। इसमें ये लॉजिक है, सक्सेसिव रिफ्रैक्शन में किसी के साथ भी पेयरिंग कर सकते, जो पसंद आए कोई टेंशन नहीं, ओके। तो कहाँ करना है भाई, देखो इंसिडेंट √2 वाले में, ओके। तो पहला यहां से डायरेक्ट यहां चले जाओ, μ1 मतलब कितना 1 इंटू साइन 45 इज इक्वल टू √2 इंटू साइन r, ये पता होना जरूरी है, अदरवाइज फालतू में यहाँ टाइम डालोगे तुम, टाइम डालने के लिए सवाल दिया गया है, इसका इसके साथ फिर इसका, गलत हो जाएगा सब, किसी के साथ भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। साइन 45 इज 1 बाय √2 साइन r, अभी बताया था मैंने कि √2 के ग्लास के लिए इंसिडेंट 45 तो रिफ्रैक्शन 30, या फिर सॉल्व करो यार 1/2, तो r साइन इनवर्स ऑफ 1/2, तो r कितना 30 डिग्री इज आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। यहां चलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, ग्लास स्लैब किसी भी प्रकार का कोई भी डेविएशन नहीं करता, ग्लास स्लैब की वजह से कोई भी डेविएशन नहीं होता, तो ग्लास प्लेट मोटी रहे पतली रहे कोई लेना देना नहीं है। होता क्या देखो, सिर्फ लैटरल शिफ्ट करता, ग्लास स्लैब पैटर्न का लैटरल शिफ्ट, जैसे यहां मैं बताता हूं आपको, ये आय हो गया तो सीधा जाना चाहिए था, सीधा ना जाके ऐसे जाएगा, तो यहां नॉर्मल बनेगा, तो यहां से ये रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होके फिर क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, तो रिफ्रैक्ट होगा तो इसी एंगल से रिफ्रैक्ट होगा। द पॉइंट इज ग्लास स्लैब डज नॉट प्रोड्यूस डेविएशन, तो ग्लास स्लैब भले मिरर भले पतले ग्लास का हो के मोटे ग्लास का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां डेविएशन कितना हुआ, सीधा जा रहा था तो ऊपर चला गया, तो पूरा एंगल 180, i + i 2i, रिफ्लेक्शन से डेविएशन कितना आता, डेविएशन इज इक्वल टू 180 - 2i, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45, ग्लास स्लैब कोई डेविएशन प्रोड्यूस नहीं करता, देखो ना प्रोड्यूस नहीं करना, तो कितना हो गया 180 - 2 इंटू 45, अब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों दिया, फंसाने के लिए दिया तुम्हारे को, ओके। तो 180 - 90, तो कितना आना चाहिए 90 डिग्री, डेविएशन कितना 90 डिग्री। आगे प्रिंटेड इमेज है और अच्छा समझेगा, यहां देखो 90 आया ना रे, 90 डिग्री देखो, मतलब ऐसा आया, यहां रिफ्रैक्ट हुआ, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन और इंसिडेंट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी,
ठीक है, तो फिर यहां भी कितना होगा 45, तो ये 45, तो ये भी 45, तो जस्ट यहां से रिफ्लेक्शन होना चाहिए था, तो ग्लास स्लैब रखने से आगे चल, समझ आ गया। तो डेविएशन उसकी वजह से नहीं आएगा। तो मोटा ग्लास प्लेट हो के पतला ग्लास प्लेट हो, डेविएशन 180 माइनस 2 आए, तो 180 माइनस 90 मतलब कितना 90 डिग्रीज द आंसर, 90 डिग्रीज द आंसर। सही है, यहां चलते हैं। हाउ मच वाटर, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनो, मैं समझा देता हूं। ये कंटेनर है, बहुत गलत गलत आंसर है इसके नेट पे भी, हाँ ध्यान से सुनो। ये कंटेनर है, इसमें क्या है पता है क्या, ये h हाइट का पानी रखा है। कितने हाइट का, h हाइट का। अब हमें क्या करना है, इस पे इतना पानी भरना है कि हमें आधी हाइट दिखे। कितनी हाइट दिखे, आधी। तो पानी क्या भरना पड़ेगा, आधे से ज्यादा। पानी क्या भरना पड़ेगा, आधे से ज्यादा। अच्छा ये समझ में नहीं आता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आधे से ज्यादा पानी भरना पड़ेगा। तो मान लो हमने h हाइट तक पानी भरा। कितने हाइट तक, h हाइट तक। तो ये जगह कितनी बची, h माइनस h। तो पानी भरने से क्या हो गया सर, ये नीचे वाला सरफेस ऊपर आ गया, डेविएट हो गया। तो ये जो है ये क्या है, एपरेंट डेप्थ। ये क्या है, एपरेंट डेप्थ। तो पूरी डेप्थ कितनी थी, h, तो एपरेंट डेप्थ कितनी होगी, h बाय म्यू। अरे कितना इजी है देखो, h बाय म्यू। तो अब होगा क्या मेरे भाई, देखो ये और ये सेम, आधा आधा हो गया ना, ये आधा वो आधा, आधी दिखनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, h माइनस h इज इक्वल टू h बाय म्यू। h मतलब पूरी हाइट, पूरी हाइट कितनी है 21 सेंटीमीटर, माइनस h मतलब कितना पानी भरना है वो पता करना है, मतलब हमें h फाइंड आउट करना है, h फाइंड आउट करना है। म्यू कितना है 4/3, 4/3। तो ये माइनस उधर जाके प्लस, तो इधर क्या बचा 21 इज इक्वल टू h कॉमन, h कॉमन 1 प्लस 3/4। तो कितना आएगा ये 7/4, 7/4 h। तो h कितना हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट करो ना यार, हटाओ, चलो देखो क्या हो जाएगा, 7 1 जा 1, 7 3 जा 21, 4 3 जा 12। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। समझा क्या किया, पूरा हाइट था, उसमें कुछ पानी भरा, पानी कब तक भरा, h तक। तो पानी भरने से एपरेंट हाइट h बाय म्यू, तो बची हुई हाइट एंड एपरेंट डेप्थ आधा आधा होना चाहिए। तो इसको और इसको हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। क्लियर है बच्चे, फालतू में आधा मतलब 21 का आधा करके टाइम पास कर दिया, अरे हट वैसा नहीं है, वो आधा आधा दिखना चाहिए, आधा हवा आधा पानी। तो जो दिख रहा है वो क्या है, h बाय म्यू, जो बच गया वो क्या है, h माइनस h। तो h माइनस h विल बी इक्वेटेड बाय h बाय म्यू। ठीक है, खत्म। तो ये 12 सेंटीमीटर आ गया। यहां चलते हैं, पढ़ो सवाल पढ़ो। डाइवर्जेंस, ठीक है, देन डाइवर्जेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस बीम। भाई ये क्या होगा, देखो ये रिफ्रैक्ट होगा, ये रिफ्रैक्ट होगा टुवर्ड्स देन अवे, ठीक है ना, पहले टुवर्ड्स देन अवे, फिर पहले टुवर्ड्स देन अवे। तो एक्सटेंड होके ये ऐसे लगेगा कि यहां आ रहा है। तो क्या ये एंगल बदलेगा, नहीं। ग्लास प्लेट डेविएशन नहीं करवाती, इसके पहले भी देख लिया हमने। तो अल्फा का क्या रहेगा, सिंपल, इमर्जेंट रे का भी अल्फा। हमने वो देखा था ना भाई, ये ऐसी ग्लास प्लेट रहती, यहाँ रखते अपन, ये इंसिडेंट, फिर रिफ्रैक्ट, फिर हम बैकवर्ड करते ये। तो ये एंगल और ये एंगल सेम है। डेविएशन नहीं करवाता ग्लास प्लेट, सिर्फ शिफ्ट करवाता। एंड शिफ्ट का फॉर्मूला क्या रहता, T 1/1 बाय म्यू। और माइनस कर रहे तो म्यू याद रखने की भी जरूरत नहीं है, बड़ा छोटा ऊपर बड़ा नीचे। तो ग्लास प्लेट सिर्फ शिफ्ट करवाता, डेविएट नहीं करवाता। तो एंगल कितना रहेगा, अल्फा, एंगल चेंज होने वाला है, सिंपल है। तो क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2। अरे हो ना भाई, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज द आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। ओके, ग्लास प्लेट कभी भी डेविएशन नहीं करवाता, चाहे वो रिफ्लेक्शन में हो या रिफ्रैक्शन में। यहां चलते, आ गया, बोलो यहां पे ग्लिसरीन, ग्लास, ग्लिसरीन, शिफ्ट, शिफ्ट का फॉर्मूला डेल इज इक्वल टू T 1/-1 बाय म्यू, म्यू रिलेटिव। ओके, तो T थिकनेस कितनी है 18 सेंटीमीटर, 1 माइनस 2 म्यू है ग्लिसरीन का और ग्लास का, जो बड़ा है वो नीचे, जो छोटा है वो ऊपर।
तो स्पीड है, स्पीड में भी जो बड़ी है वो नीचे, जो छोटी है वो ऊपर। तो 9/4 मतलब कितना 2.25, तो बड़ा कौन है 2.25, तो ये नीचे आएगा। ऊपर क्या आएगा 3/2 इंटू 10⁸। नीचे क्या आएगा 9/4 इंटू 10⁸। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेशियो ऑफ स्पीड, ज्यादा कम का तो टेंशन ही नहीं, इधर माइनस है, आंसर निगेटिव आएगा नहीं, तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा। और ऐसा करते वक्त अगर आंसर निगेटिव हो रहा है तो फ्लिप मार दो, तो क्या होगा 3 3 जा 2 2 जा, तो 2 पर चला जाएगा 2/3, तो 18 1 माइनस 2/3, तो 18 इंटू 1/3, तो कितना आएगा पे 6 सेंटीमीटर, खत्म। तो ग्लास प्लेट इतना सारा पढ़ाना पड़ता है, लेकिन सवाल सीधा सा आएगा t इंटू 1 माइनस 1/μ रिलेटिव, खत्म। ठीक है, मतलब हर एक चीज रिवाइज हो रही है, हर एक चीज, हर एक फॉर्मूला। देखो भाई क्या पूछ रहा है, ए बी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास। देखो मेरी बात सुनो, यहां से हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। बोलो सर 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू म्यू ऑफ ग्लास इंटू साइन 45। साइन 60 √3/2 म्यू जी, साइन 45 1/√2, ये रूट कैंसिल तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, तो म्यू जी कितना आ गया सर, म्यू जी आया √3/2। सही कर रहे क्या अपन, √3/2। यहाँ चलो सर 1 इंटू साइन 60, स्नेल्स लॉ 1 इंटू साइन 60, म्यू वाटर इंटू साइन 30। बोलो भाई साइन 60 √3/2, म्यू वाटर साइन 30 1/2, 2 2 कैंसिल, म्यू वाटर कितना √3। यहाँ चलो वाटर, म्यू वाटर साइन 45, म्यू ग्लास साइन r, म्यू वाटर कितना है √3 इंटू साइन 45 1/√2, म्यू ग्लास √3/2 इंटू साइन r, तो ये और ये कैंसिल, साइन r इज 1, r इज 90 डिग्री। अब ऐसा दिखाया है ना सर, अरे नहीं, हमें क्या करना है, साइन r इज इक्वल टू 1, तो r विल बी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इज द आंसर, 90 डिग्री। टाइम कंज्यूमिंग है, फटाफट बिना फॉर्मूला ले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन खत्म। ठीक है ना, तो स्नेल्स लॉ 3 बार स्नेल्स लॉ लगाए, अपना आंसर आ गया। और कॉन्फिडेंस में ग्लास और वाटर के रेगुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मत यूज कर लेना। बोले 4/3 याद है मेरे को, चौधरी हूं मैं, तो चौधरी के साथ साथ वसीम होना भी जरूरी होता है, ओके, अदरवाइज सबको सूट नहीं करता। ओके, यहां चलते हुए कौन सा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, यहां चलते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन 2 मीडिया रिस्पेक्टिवली, द क्रिटिकल एंगल वाला भी बड़ा सता था, तो भाई म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ, सॉरी 1/μ इज इक्वल टू साइन IC। तो अब साइन IC इज इक्वल टू म्यू, दोनों के स्पीड दिया, तो क्या साइन की वैल्यू 1 से बड़ी रहती, ऊपर स्पीड छोटी नीचे स्पीड बड़ी, कोई टेंशन लेना, 2 स्पीड है भाई 2.5, ऊपर कैसे आएगी फिर 2.2 इंटू 10⁸। चूल्हे में क्या कंसेप्ट, अपने कुछ नहीं करने का उसको, क्या फिर 2.4 इंटू 10⁸, ये गया भाई, ये आता 11/12 बराबर है, ये आता साइन IC, तो IC कितना हो जाता, साइन इनवर्स ऑफ 11/12। सही है, 12/11 मेरा भी आ रहा था, लेकिन बाद में कोई आता है साइन की वैल्यू 1 से बड़ी, क्या करा मास्टर, ओके, फिर क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देने, आंसर चेंज करने में कुछ अपने को देर लगती क्या, नहीं, बोले पसंद नहीं है बोलने, ओके, साइन इनवर्स ऑफ 11/12। यहां चलते भाई, अ स्मॉल पिन फिक्स ऑन अ टेबल टॉप इज viewed from above from the distance 50 centimeter. By what distance would pin appear to raise if viewed from the same point through 15 पूरा मजे ले रहे बच्चों, क्या सुनो, ये टेबल है, इसका मतलब क्या है, देखो टेबल है, ठीक है, टेबल पे एक कुछ रखा है मटेरियल, ठीक है, तो अब स्मॉल पिन इज फिक्स ऑन द टेबल टॉप यूज फ्रॉम अबव द डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, ये कितने ऊपर से देख रहे हैं 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ये एक्चुअल डेप्थ हो गई, ठीक है भाई, कोई टेंशन नहीं। अब एट व्हाट डिस्टेंस, अच्छा ऐसे देखे तो 50 दिख रहा, अब क्या किया इन्होंने 15 सेंटीमीटर की ग्लास प्लेट रख दी। अच्छा, अब ग्लास प्लेट कहाँ रखते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बताया था आपको, तो ये 15 सेंटीमीटर की ग्लास प्लेट रख दी हमने, ठीक है भाई, 15 सेंटीमीटर की ग्लास प्लेट रख दी।
तो कितने से शिफ्ट हो गया वो? ग्लास प्लेट रख दी तो ये कहां दिखेगा? ऊपर से देख रहे हैं ना हम, तो थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। तो कितना ऊपर दिखेगा? तो अब ये डिस्टेंस चेंज होगा। ये तो एयर का है ना बे, वो जैसे रहता तुम मछली देखते रहती ऊपर के बर्ड को, तो तुम कौन सा डिस्टेंस चेंज करते? पानी वाला। एयर वाला चेंज करते क्या? नहीं करते। अगर पानी के सरफेस से देख रहा तो पूरे डिस्टेंस को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते, लेकिन पानी के सरफेस के ऊपर अगर रहता तो ये डिस्टेंस माइनस करते एंड पानी से आगे का डिस्टेंस लेते। तो इसमें कितना डिस्टेंस है? 15। तो ग्लास यहां से देख रहे ना तुम, यहां से देख रहे, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कम होगा, ये डिस्टेंस कम होगा। तो कितना? 15 को कम करेंगे कि 50 को? 15 को, बिकॉज बाकी का डिस्टेंस क्या है? एयर वाला है। ग्लास अगर पूरा रहता तो फिर 50 को करते। तो ये जो डेप्थ है ये एक्चुअल डेप्थ है। एक्चुअल डेप्थ कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो एपरेंट डेप्थ क्या होगी? एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ बाय म्यू। सही है। तो एक्चुअल डेप्थ कितनी है? 15, बिकॉज ग्लास की थिकनेस कितनी है? 15। म्यू कहां गया? 3/2। 3 एक 3, 3 5 15, 5 दूनी 10। ठीक है, जरा ध्यान से सुनो। अब पहले कितना दिख रहा था? ये 50 सेंटीमीटर का। इनिशियल कितना दिख रहा था? 50 का। अब ये कितना बचा? 35। और देखो रे, ये कितना बचा? 35। चेंज किस में आया? 15 का। 15 का कितना दिख रहा? 10। तो 10 और 35 45। मतलब ग्लास प्लेट रखते ही 50 वाला डिस्टेंस कितना दिखेगा? 45। तो डेविएशन मतलब चेंज कितने का है? 5। बड़ा सही सवाल है यार, समझ आ रहा है? हमने इसको ग्लास प्लेट से देखा तो 5 सेंटीमीटर सामने आ गया, वो 5 सेंटीमीटर सामने आ गया। पहले डिस्टेंस कितना था? 50। फिर हमने ग्लास का डिस्टेंस निकाला, ये जो 15 डिस्टेंस है वो चेंज कितना हुआ? 15 चेंज होके कितना हो गया? 15 चेंज होके 10 हो गया। यहां से भी आ जाता, बाकी तो सेम ही रहा ना। 15 का कितना हो गया? 10। मतलब शिफ्ट कितना हुआ? 5। ठीक है, तो शिफ्ट कितना हुआ भाई? 5। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। यहां चलते हैं। व्हाट इज टाइम टेकन इन सेकंड टू क्रॉस द ग्लास थिकनेस 4 mm? म्यू इतना। देखो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इन ग्लास बाय स्पीड इन ग्लास। तो स्पीड इन ग्लास इज स्पीड इन एयर बाय म्यू। स्पीड इन एयर इज 3 × 10⁸। म्यू कितना है? 3। तो कितना? 10⁸। आर्टिफिशियल ग्लास है, उसको चैलेंज नहीं कर सकते अपन, वो मटेरियल यूज किया उन्होंने। तो डिस्टेंस इन ग्लास, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इन ग्लास कितना है? 4। तो 4 × 10⁻³ × 10⁸ प्लस 8 ऊपर जाके -8। तो 4 × 10⁻11 सेकंड। तो 40 पिको सेकंड। 40 पिको सेकंड, 4 × 10⁻11। यहां ये आते ही ये आंसर लिख देना चाहिए आपने। डिस्टेंस बाय स्पीड खत्म, 4 ही रहेगा ना, बिकॉज वो 10⁸ है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। यहां चलते हैं, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ट्रांसपेरेंट क्यूब 15 सेंटीमीटर एज कंटेन स्मॉलर एयर बबल। इट्स apparent depth when viewed from one face is 6 and viewed from opposite face is 4. The refractive index of material is। मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब मतलब जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब 15 होगी। ठीक है, ये ऐसे है। चलो देखो, अब इसमें ना बेटा सेंटर में एक एयर बबल है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 15। ये कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। जरा ध्यान से सुनो। अब ना बेटा इधर से देख रहे हैं हम, तो ये डिस्टेंस कितना दिख रहा? 6 सेंटीमीटर। और इधर से अगर देख रहे तो ये डिस्टेंस कितना दिख रहा? 4 सेंटीमीटर। कितनी ऑब्वियस बात है, ये डिस्टेंस कितना होगा? म्यू × 6। ये डिस्टेंस कितना होगा? म्यू × 4, बिकॉज बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, अंदर का ज्यादा है। तो 6 म्यू + 4 म्यू बराबर 15। तो 10 म्यू बराबर 15। तो म्यू बराबर 1.5 खत्म। ओके, 1.5। अब यहां पे जो और कॉन्फिडेंस में 1.5 लिख के आएगा उसका चल जाएगा लॉजिक, ठीक है, लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा। समझ आ गया? तो ये 2 आंसर आ गया इसका, वही चीज है भाई। यहां चलते। टू द फिश बर्ड अपीयर 30 सेंटीमीटर अबव द टू अ फिश इन वाटर
ठीक है, ये रही फिश इन वाटर. टू अ बर्ड इन एयर appear to be 30 centimeter from the surface. 30 centimeter from the surface. appear बोला ना, 30 centimeter from the surface. Then the true distance of bird from the surface. सिंपल, हटाओ इसको. कहाँ से देख रहे? पानी से. पानी से देख रहे तो म्यू से डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई करेंगे. तो एक्चुअल निकालना है ना, एक्चुअल इज इक्वल टू, और यहां से देख रही मछली, सरफेस से ही देख रही ना, तो एक्चुअल इज इक्वल टू म्यू इनटू एपरेंट. और यही अगर बर्ड देखती फिश को, सिंपल. ओके, तो म्यू कितना है बे? 4/3 एंड कितना है वो? 30, तो 40. सही है ना? 40 सेंटीमीटर. कोई दिमाग खपाने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये डिस्टेंस तो दिया ही नहीं ना तुमको कि फिश इतने इतने खड्डे में है. ओके, तो ऐसा कुछ है नहीं. तो आए क्या हो गया ये? तो ज्यादा ही किया ना हमने भी. अच्छा, एपरेंट दिया है उन्होंने, यहां गलती कर दी हमने. दिया क्या है? एपियर. ये पता करना है, डेटा उल्टा रख दिया, जज्बाती हो गया. ओके, दिया एपरेंट, फॉर्मूला बिल्कुल सही है. तो एपरेंट दिया, एपियर बोल रहा है ना, एपियर्स टू बी 30, मतलब एपियर्स टू बी. अच्छा, एक्चुअल को क्या करना पड़ेगा? म्यू से डिस्टेंस ज्यादा दिखेगा, तो डी एक्चुअल नहीं, डी एपरेंट. एपरेंट ज्यादा दिखेगा ना, म्यू इंटू डी एक्चुअल. तो हमें क्या पता करना है? एक्चुअल. एपियर कितना है? 30 इज इक्वल टू म्यू 4/3 इंटू एक्चुअल. और कितने कमीने हैं? कैलकुलेशन इसमें सही दिखा रहे हैं, मतलब जल्दी हो रहा ना. 40 यार, अरे आ गया गया. ओके, डी एक्चुअल कितना हो जाएगा? 90/4, 45/2, तो 22.5. बी केयरफुल ना, वो एपरेंट है. रेयर से देख रहे तो म्यू से डिवाइड, एक्चुअल को म्यू से डिवाइड, और डेंसर से देख रहे तो एक्चुअल को म्यू से मल्टीप्लाई, एक्चुअल को म्यू से मल्टीप्लाई. दिया क्या था? एपरेंट. ठीक है ना? तो अब आ गया. ठीक है, 2. ट्विंकलिंग क्यों होती? वो टर्ब्यूलेंस आता, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी होता, एटमॉस्फेयर के एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करता. द फैक्ट दैट स्टार डू नॉट इमिट लाइट, बकवास है. स्टार लाइट इमिट करते कि नहीं? एक स्टार रहता है, एक प्लैनेट रहता. स्टार करते, लेकिन स्टार कैसे करते? कंटिन्यूअसली करते. डज नॉट बोल रहा है, बकवास कर रहा है. फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ हट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्सॉर्प्शन हट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्लक्चुएशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मिराज, वो और क्या होली फायर कुछ था ना, वो फ्लडी, ये सब इमेज हलते रहती, वो धुएं के उधर से देखते. तो ठीक है ना, ये सब किसकी वजह से होता? वेरिएशन इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अलग अलग रिफ्रैक्शन होता तो बहुत सारे इमेज दिखते. तो ऑप्शन नंबर 4, वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. थैंक यू बोल रहा है, वेलकम बोलो. ओके, कल इंपॉर्टेंट सेशन है, कल वो बाकी के 3 पॉइंट लेंगे. थोड़ा सा पढ़ के आओ, टेस्ट की पढ़ाई रहने दो थोड़े दिन, वो पढ़ के आओ अच्छे से. इस पे ही है क्या? तो वो पढ़ लो, लेस वगैरह पढ़ के आओ तो अच्छा रहेगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट.